नंबर पर उरु तदश यद वैश्यः। वैश्य भाई लोग मुझे सुन पा रहे हो, तुम्हारे पास में जो भी धन है, पैसा है, रुपया है, जैसे उधर सबको दे देता है, आप समाज का पेट भरने के लिए आए हो, क्योंकि तुम पेट से पैदा हुए हो, नारायण के पेट से पैदा हुए हो तुम, इसलिए सबका पेट भरने के लिए, इसलिए आपको लक्ष्मी पुत्र कहा गया है। आपके ऊपर मां लक्ष्मी की एक विशेष कृपा है, आप लक्ष्मी पुत्र हैं। आपका धन गरीबों की भूख मिटाने के लिए है। हमारे वेद ने कहा है अर्थ विभाग आपके पास में है, तीसरा विभाग है इसमें इकोनॉमी, यह डिपार्टमेंट तुम्हारे पास में है। जितना पैसा कमाने का हुनर तुम्हें है, पैसा बचाने का हुनर तुम्हें है, पैसे को व्यापार में लगाने का हुनर तुम्हें है, उतना और किसी को हो ही नहीं सकता। भाव बाजार में बाद में खुलता है, तुम्हें एक दिन पहले से पता चल जाता है कि कल मंडी में ये भाव खुलेगा। ये हुनर ये आपकी धमनियों में है, आपके ब्लड में है, आपके खून में है। आपके बेटे को जन्म से ये उसको अधिकार है, पापा के काम को वो संभालता है। ये हुनर दुकान खोल करके कोई भले ही बैठ जाए, लेकिन जो हुनर ये तुम्हारे पास में है, ये हुनर किसी और के पास में है ही नहीं। इसलिए तुम्हें चाहिए जब भी आप अपना व्यापार आरंभ करते हो, भगवान को पूछते हो, तो भगवान को कहिए कि हे प्रभु, यह मेरा काम है, मैं नारायण के उदर से पैदा हुआ हूं, तो संकल्प में लेता हूं, मैं इस दुनिया के पेट को खाली नहीं रहने दूंगा, सबको भोजन दूंगा, सबको भोजन दूंगा। क्षत्रिय कहे सबको सुरक्षा दूंगा, ब्राह्मण कहे कि सबको शिक्षा दूंगा, वो तो कहे मैं किसी को दुर्गुण में नहीं पड़ने दूंगा, वो कहे कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, और वो कहे मैं किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। ये उसका काम है। अब वेद की कथा सुन रहे हैं और हम अपने अपने डिपार्टमेंट को न संभाल पाए तो भैया धिक्कार है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो उरु तदश यद वैश्यः, नारायण के वैश्य, नारायण के उदर से जन्म लेने वाला वैश्य, और परमात्मा ने उसको यह अधिकार दिया है, ये विभाग दिया है अर्थव्यवस्था, पैसे का आदान प्रदान करना, व्यापार, सबके पास तक चीजें उपलब्ध कराना, उसका काम है। और मैं बहुत बार बोलता हूं, जिस जिस देश का व्यापारी मजबूत हुआ है, उस देश ने बहुत तरक्की पाई है। हर देश की ग्रोथ व्यापार से बढ़ती है। हाँ, जिसकी इकोनॉमी मजबूत होगी, सरकारों को भी ऐसे कुछ रूल रखने चाहिए जिसमें छोटे किस्म के जो व्यापारी हैं वो भी लाभान्वित हो। जितना लगाते हैं सरकार की किए गई उन नियमावली के द्वारा कमाना तो बहुत है, जो लगाया है वो भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो छोटे व्यापारी से लेकर के बड़े व्यापारी तक सोचना, जब हमारा वेद सोचता है, कहता है, तो वर्तमान राजा को भी उस बात की फिक्र होनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं वैश्य भाई लोगों को कहना चाहूंगा कि पेट में जो भी कुछ डाला जाता है, पेट अपने पास में नहीं रखता। तुम्हारे पास भी ईश्वर ने कृपा, तुम्हारी योग्यता के द्वारा तुम्हें अर्थ मिला है। तो जैसे पेट बाजुओं को दे देता है, मस्तिष्क को, पामों को, सबको दे देता है, तुम्हारे ऊपर और 3 वर्णों का भोजन चलाना ये तुम्हारा काम है। 3 वर्णों का भोजन तुम कैसे चलाओगे वो मैं बस बता देता हूँ। पैसा कमाइए, तुम सरकार को टैक्स दीजिए, तो तुमने ये क्षत्रिय को भोजन दे दिया। घर में पूजा पाठ कराइए, हवन यज्ञ कराइए, तो ये तुमने ब्राह्मण को भोजन दे दिया। निर्माण काम कभी रोकिए मत, तो तुमने एक कनिष्ठ वर्ण को भोजन दे दिया। इस प्रकार से भोजन चलेगा।
आप समझ रहे हैं कि नहीं भैया? हम तो ऐसे ही इसी कार्य में लगे हुए हैं। ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक वर्ण को भोजन दे दिया। गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ऐसा लगता है कि दूसरे वर्ण को महाराज, हाँ ये दूसरे, ऐसा मन में विचार आता है। बिल्कुल सुरक्षा के रूप में भी हर समय, हर क्षण, हर पल मन में तो यही बात गूंजती है कि हमसे कभी किसी का कोई किसी भी प्रकार का अकल्याण ना हो। ऐसा ही मन में विचार कर रखा है। हमें और आपको सबको चाहिए कि जिसका जो भी काम है वो अपने अपने काम में पारंगत हो, अपने अपने कार्य को अपना धर्म और कर्तव्य समझ करके अपने कदमों को आगे के लिए बढ़ाए।